today's we are going to discuss about methods of integration. Okay, there are three methods of integration. First is integration by substitution, second is integration by parts, and third is integration by partial fraction. ओके, तो आगे हम इन तीन मेथड को काम में लेकर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे. ओके, तो स्टूडेंट आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. ओके, तो इससे पहले जो हमने इंटीग्रेशन किया था स्टूडेंट वो फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? फॉर एग्जांपल जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, ये इंटीग्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं. तो sin x का जो इंटीग्रेशन था स्टूडेंट उसको हमने बताया माइनस कोस x. ओके, और प्लस c. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है उसको हम समझते हैं, कहां इसका यूज करना है. ओके, फॉर एग्जांपल अपने पास कोई फंक्शन है x इंटू साइन एक्स स्क्वायर dx. इस फंक्शन को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते. ओके, तो हम क्या करेंगे? बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, यानी कि इस फंक्शन को इस फॉर्म में लेके आएंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग ये हुआ कि उसको अपन फॉर्मूले के रूप में लेके आएंगे ताकि उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सके. ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ जो आपके वेरिएबल हैं उसको अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, एग्जांपल के लिए हम इसी क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं. ओके, तो इस क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आते हैं? तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी. ओके, एक्स स्क्वायर को क्या ले किया हमने? टी किया. अब इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, x के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे. तो x स्क्वायर का क्या बनेगा? 2x. ओके, और t का बनेगा dt बाई dx. ओके, 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, dx को इधर. तो x dx इज इक्वल टू dt बाई 2. ओके, तो देखो ये जो आपका x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था ये एक अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया. ओके, तो x dx को हम क्या राइट कर सकते हैं? dt बाई 2. ओके, x dx को क्या राइट कर सकते हैं? dt बाई 2 साइन एक्स स्क्वायर को t लेट किया और x dx के इक्वल में क्या गया? dt बाई 2. ओके, अब देख लो ये जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है. अब क्या करेंगे, देखो 1/2 को हटा के देखते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन dt बन गया जिसको हम आराम से इंटीग्रेट कर देंगे. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस कोस t प्लस c. पुट द वैल्यू ऑफ t. t की वैल्यू क्या है? माइनस कोस t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c. तो स्टूडेंट ये आपका मेथड हो गया सब्स्टिट्यूशन. ओके, नोट करें. यस स्टूडेंट, और एग्जांपल देखते हैं ताकि अपना कॉन्सेप्ट और अच्छे से डेवलप हो सके. फर्स्ट जो अपन ने लिया है इंटीग्रेशन ऑफ कोस log x बाई x. देखो इसको अपन डायरेक्ट इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते, तो हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आए. ओके, तो लेट log x इज इक्वल टू t. अब इसको अपन क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये क्या बनेगा? log x का 1 अपॉन x और मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा dx इज इक्वल टू dt. ओके, क्योंकि dt का क्या बनता है? dt बाई dx. dx इधर शिफ्ट हो गया तो x dx को हम क्या राइट कर सकते हैं स्टूडेंट? x और dx को अपन राइट कर सकते हैं dt. दैट मीन्स ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा cos t dt, क्योंकि dx अपॉन x किस में आ गया? dt में आ गया. अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं
cos x का क्या बनेगा, sin t प्लस c। पुट द वैल्यू ऑफ t। ओके, तो t की वैल्यू क्या है, log x, तो sin ऑफ log x प्लस c। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट। अब देखते हैं इसका सेकंड पोर्शन, इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, डायरेक्ट तो इसको अपन कर नहीं सकते, तो किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मींस हम ये बोल सकते हैं कि यदि sin इनवर्स x को t लेट कर लेंगे तो dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt में चेंज हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। ओके स्टूडेंट, किसमें चेंज हो गया, ये dt में चेंज हो गया। तो आपके पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, e दी पावर t और dt। ओके, अब तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो e दी पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e दी पावर t और प्लस c। t की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा e दी पावर sin इनवर्स x प्लस c। ये इसका आंसर हो। ओके, अब देखते हैं थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन क्या है, sin इनवर्स रूट x अपॉन रूट x। ओके, तो हम क्या करते हैं, लेट रूट x इज इक्वल टू t। ओके, और इसका डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x और इसका dt बाई dx, तो dx इधर आ गया और ये dt। 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, dx अपॉन रूट x इज इक्वल टू 2 dt। यानी कि dx अपॉन रूट x किस में आ गया, 2 dt में आ गया। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, sin t, 2 को मैं इधर लिख देता हूं और dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, sin t का माइनस cos t और प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आएगा 2 cos रूट x प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ पोर्शन की, dx अपॉन cos स्क्वायर 5x प्लस 2। तो स्टूडेंट, इसको हम ऐसे राइट भी कर सकते हैं, सेक स्क्वायर 5x प्लस 2 और इंटू dx। अब देखो, आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड को अपने को क्लियर करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 5x प्लस 2 को t लेट करेंगे। लेट 5x प्लस 2 इज इक्वल टू t। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा 5 dx इज इक्वल टू dt और dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt बाई 5। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, सेक स्क्वायर t और dt बाई आपका 5। अब देखो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन स्टूडेंट क्या होता है, 10t और अपॉन में 5 और प्लस c। t की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 1 अपॉन 5 10 5x प्लस 2 और प्लस c। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन के अपने डिस्कस किए। ओके, नोट इट। यस स्टूडेंट, इंटीग्रेशन और सब्स्टिट्यूशन में नेक्स्ट जो टॉपिक लेते हैं, सम इंपोर्टेंट इंटीग्रल्स। तो ये इंपोर्टेंट इंटीग्रल्स हैं, वो स्टूडेंट आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें काफी ये यूजफुल रहेंगे। ओके, आपका टाइम सेव करेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो इंटीग्रल्स लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x दी पावर n, और इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो इसको डायरेक्टली ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे, f ऑफ x दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, वेयर n नॉट इक्वल्स टू -1। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का
होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यानी कि टेन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव क्या होता था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है, तो इसको अपन डायरेक्ट ऐसे राइट कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है अपने पास टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स दी पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 और प्लस सी। सीधा आंसर हो गया। अब देखो, अब हम इस चीज को प्रूफ करके देखते हैं। ओके, आंसर तो ये हो गया डायरेक्ट। अब अगर अपन करते तो कैसा करते, लेफ्ट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाता dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। ओके, यानी कि dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt में चेंज हो गया। तो आपका क्वेश्चन क्या बनता t स्क्वायर इंटू dt। अब x दी पावर n से ये क्या होता t क्यूब बाई 3 प्लस 1। पुट द वैल्यू ऑफ t, तो आपका क्वेश्चन बन जाता टेन इनवर्स x का होल क्यूब बाई 3 और प्लस c, ये आपका आंसर है। ओके, तो कहने का मतलब ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो आपके टाइम को सेव करें। ओके, तो नेक्स्ट जो अपन इसमें जो इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स ले रहे हैं वो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ डेस एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू dx। यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ मोड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्लियर, आपका टाइम यहां बच जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर x माइनस e दी पावर माइनस x अपॉन e दी पावर x प्लस e दी पावर माइनस x इंटू dx। ओके, डायरेक्ट इसका आंसर आप लिखेंगे तो fx क्या है ये, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका आंसर हो जाता log f of x। f of x मींस e दी पावर x प्लस e दी पावर माइनस x प्लस c। ओके, और अगर अपन इसको प्रूफ करना चाहें तो हो सकता है लेट e दी पावर x प्लस e दी पावर माइनस x इज इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये क्या बनेगा e दी पावर x, e दी पावर माइनस x का माइनस e दी पावर माइनस x dt बाई dx, dx इधर किसका देंगे और dt। दैट मींस e दी पावर माइनस x इंटू dx को dt में कन्वर्ट कर दिया, तो ये तो हो गया dt अपॉन t। तो dt बाई t का इंटीग्रेशन स्टूडेंट आपको पता है log मोड t प्लस c। t की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा log ऑफ e दी पावर x प्लस e दी पावर माइनस x प्लस c, ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, अब इनके अलावा तीन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं वो मैं आपको लिख देता हूं। वेरीफाई आपको समझ में आ गया होगा, तो वेरीफाई करने की यहां कोई जरूरत नहीं। ओके, तो अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो इंटीग्रल्स है वो मैं आपको लिख देता हूं। ओके, थर्ड आपका है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डेस एक्स अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इंटू dx। यानी कि सिर्फ डिफरेंस इतना ही है, इसके ऊपर अंडर रूट नहीं था, इसके ऊपर अंडर रूट है, तो इसको डायरेक्ट हम स्टूडेंट लिख सकते हैं 2 टाइम अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्लियर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डेस एक्स dx। जब कभी भी आपको ऐसा मिले तो आप डायरेक्ट इसको राइट कर सकते हैं e दी पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डेस एक्स और dx। यानी कि a दी पावर x की फॉर्म में, यानी कि a दी पावर x के प्लेस पे क्या है कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव यहां मिल रहा है,
तो स्टूडेंट इसको डायरेक्ट हम अपन लिख सकते हैं ए दी पावर एफ ऑफ एक्स अपॉन log ई बेस पर a प्लस सी। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स थे जो क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम आपके सामने आएंगे और अपन उसको डायरेक्ट ऐसे राइट कर सकते हैं। ओके, तो एक बार इसको आप नोट करें। यस स्टूडेंट, अब लेते हैं कुछ एग्जांपल। एग्जांपल 10 है इंटीग्रेट द फ्लोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट पोर्शन log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इसको अपने को क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। किसको टी लेट करेंगे, ऊपर वाले। ओके, तो लेट log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या बनेगा, log x का, एक बार इसको x लेट कर लो तो 1 बाई एक्स, दैट इज x के रिप्लेस पे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब जो x था उसका भी तो डेरिवेटिव करेंगे, तो ये क्या आएगा, x का तो 1 हो जाएगा और रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का करेंगे तो स्टूडेंट x स्क्वायर का 2x और a स्क्वायर का 0 और dt का dt बाई dx। क्लियर। अब 2 से 2 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो। इसका एलसीएम लेंगे, नीचे आएगा इसके क्या, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इसका एलसीएम क्या है स्टूडेंट, इसका एलसीएम आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस क्या रह गया आपका x, और dx को इधर शिफ्ट कर देंगे तो dx इज इक्वल टू dt। ये आपका कैंसिल हो गया, आपको मिल गया dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका 1 नहीं स्टूडेंट, ये आपका a स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर। क्लियर। तो dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को हम राइट कर सकते हैं dt, तो दैट मींस dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dt में कन्वर्ट हो गया। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ t, क्योंकि log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को t लेट किया इनटू dt। अब x दी पावर n से, x दी पावर n से क्या होगा, n प्लस 1, n क्या है 1, 1 प्लस 1 2 बाई 2 और प्लस c, तो i के इक्वल आ गया, t की वैल्यू क्या है, log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और अपॉन में 2 और प्लस c। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन। ओके, नेक्स्ट जो पोर्शन है स्टूडेंट, सेक इनटू log ऑफ सेक x प्लस 10x। सेकंड पोर्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेक x log ऑफ सेक x प्लस 10x। स्टूडेंट, इंटीग्रेशन में आपको डेरिवेटिव की जो कमांड है वो अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो मैं इसको टी लेट करूंगा, लेट log ऑफ सेक x प्लस 10x के इक्वल में t, क्योंकि इसका अगर डेरिवेटिव आपको पता है तो आप इसको ही टी लेट कर दें।
ओके, तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x से बनेगा 1 अपॉन x दैट इज sec x प्लस 10x। ओके, अब इसका डेरिवेटिव, तो इनटू में क्या आएगा sec x का sec x 10x और sec स्क्वायर x, इसका 10x का, और इसका बन जाएगा dt बाई dx। इसमें sec x कॉमन लेंगे, तो sec x कॉमन लिया तो स्टूडेंट ऊपर रह गया 10x प्लस sec x और अपॉन sec x प्लस 10x और dx को इधर किसका देंगे, ये आ जाएगा dt। तो देखो स्टूडेंट ये आपका कैंसिल हो गया, तो sec x dx को dt में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x और dx किस में आ गया, dt। तो ये तो हो गया dt और ये आपका बन गया t dt, तो इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 और प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ t क्या है, log ऑफ sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, और अपॉन में 2 और प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पोर्शन। ओके, थर्ड पोर्शन में स्टूडेंट आपको बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 10x, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस 10x। अब देखो स्टूडेंट, इसमें किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे वो इसमें आपको पता नहीं लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे, 10x को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि इसको ऐसे राइट करेंगे, 1 प्लस 10x को राइट कर सकते हैं sin x अपॉन cos x। अब इसका एलसीएम लेंगे, dx अपॉन नीचे वाले का एलसीएम आएगा cos x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, cos x प्लस sin x, cos x आपका ऊपर आ जाएगा, तो cos x अपॉन cos x प्लस sin x इंटू dx। अब इस क्वेश्चन की टेक्निक क्या रहेगी, यहां से थोड़ा सा चेंज होगा। हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो अपने पास देखो नीचे क्या रहा है, cos x प्लस sin x, ऊपर cos x है बट sin x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें sin x ऐड करेंगे और sin x सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये इस क्वेश्चन की टेक्निक है। ओके, तो 1/2 cos 2x, तो पहले तो मैं एक काम करता हूं, जो sin x है जो ऐड किया वो तो ये हो गया, क्लियर। अब cos x था वो 2 टाइम था, तो 1 टाइम तो ये हो गया, और cos x माइनस sin x, बात को समझो, cos x प्लस cos x 2 टाइम cos x, sin x ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, अभी भी बैलेंस वही है, और अपॉन cos x प्लस sin x, क्लियर, इनटू dx। अब इसको अपन क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो 1/2 सेपरेट करेंगे तो cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, इसका इंटीग्रेशन, प्लस cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x इंटू dx, ये इससे कैंसिल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट, तो अपने पास क्या आया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x इंटू dx। अब स्टूडेंट x का इंटीग्रेशन आपको पता है, तो मैं इधर लिख देता हूं। ओके, x का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x होगा, तो 1/2 x प्लस, अब देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, यानी कि f डेश अपॉन fx की फॉर्म है। तो मैंने आपको बताया था कि ये अगर f डेश अपॉन fx की फॉर्म होती है, ओके स्टूडेंट, तो मैंने बोला था डायरेक्ट इसको लिख देंगे log fx,
तो एफ एक्स क्या है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, तो log कोस एक्स प्लस साइन एक्स, क्लियर, और प्लस में सी, ये इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, नोट इट। जैसे स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 11, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोस 2x। तो इसको स्टूडेंट कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 1 को हटाएंगे, किसकी हेल्प से, कोस 2x की हेल्प से। ओके, तो कोस 2x का यहां फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि कोस 2x का फॉर्मूला होता है, वी नो दैट कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, ये हमने 11th क्लास में स्टडी किया है। तो प्लस माइनस आपका कैंसिल, हमको क्या मिल गया, dx अपॉन अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर x। अब देखो स्टूडेंट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो इधर आपका रहेगा 1 अपॉन रूट 2 dx अपॉन कोस x। अब इसका तो कोई फॉर्मूला बनता नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, 1 अपॉन कोस को सेक लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक x dx, इसका फॉर्मूला होता है, तो 1 अपॉन रूट 2 सेक x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सेक x प्लस 10x और प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 को देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट सेक x प्लस 1। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम सेक x को चेंज करेंगे। ओके, किस में चेंज करेंगे, 1 अपॉन कोस में, क्लियर, तो 1 अपॉन कोस x प्लस 1, ओके, इनटू dx। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, इसका एलसीएम क्या है स्टूडेंट, कोस x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कोस x इनटू dx, क्लियर। अब कोस x के फॉर्मूले लगाएंगे, तो अपने पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, ऊपर कोस x का यही फॉर्मूला लगाना है, एंगल का ही हाफ करना है, 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। इसका फॉर्मूला हमने इसलिए लगाया कि ये 1 तो आपका कैंसिल हो जाए, ओके, और अंडर रूट से ये कैंसिल, अपने पास आ गया अंडर रूट 2 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कोस x बाई 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इनटू dx। अब सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे हम, साइन x को t लेट कर लेंगे ताकि कोस x बाई 2 dx कन्वर्ट हो जाए dt, तो लेट साइन x बाई 2 इज इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव 1 बाई 2 कोस x बाई 2 dx इज इक्वल टू dt। 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिल जाएगा कोस x बाई 2 dx इज इक्वल टू 2 dt, यानी कि कोस x बाई 2 और dx को 2 dt राइट कर सकते हैं, तो देयरफॉर अंडर रूट 2 और 2 dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2 t स्क्वायर, क्योंकि साइन को अपन ने t लेट कर लिया, तो 2 t स्क्वायर। एक काम और करते हैं स्टूडेंट, ये थोड़ा सा आपका जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया नहीं, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया तो आगे आएगा ये फॉर्मूला, तो हम एक काम करेंगे, इसमें से 2 को बाहर लेंगे, तो ऊपर तो आ गया रूट 2 इंटू 2, ओके, और इसमें से 2 को बाहर लेंगे तो अंडर रूट 2 आएगा, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा अंडर रूट 1 बाई 2 माइनस टी स्क्वायर, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। अब इसको कैसे राइट करना है स्टूडेंट, 2 dt अपॉन 1 बाई 2 को हम राइट कर सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर।
अब मैं पीछे को थोड़ा सा रफ करता हूं। ओके स्टूडेंट, अब देखो ये थोड़ा सा आगे की एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला हो रहा है, कैसा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है साइन इनवर्स x अपॉन ए और प्लस सी। ये आगे की एक्सरसाइज का है, ओके, वो बाद में अपन डिस्कस कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 2 और साइन इनवर्स x के रिप्लेस पे क्या है t और a क्या है 1 अपॉन रूट 2, दैट इज 1 अपॉन रूट 2 ऐसे, ओके, और प्लस में c, अंडर रूट 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 साइन इनवर्स ये आ जाएगा अंडर रूट 2t और प्लस में c। t की वैल्यू पुट करेंगे, t किसको लेट किया हमने स्टूडेंट, t हमने साइन x बाई 2 को लेट किया था, तो 2 साइन इनवर्स रूट 2 साइन x बाई 2 साइन x बाई 2 और प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल 13 देखते हैं जिसमें 4 पोर्शन है। ओके, तो फर्स्ट पोर्शन लेते हैं। आपको फर्स्ट पोर्शन में दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x cos 4x। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने की जो टेक्निक है वो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने 11th क्लास में पढ़ा था, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला बन रहा है जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यानी कि ये तो आपने डिवाइड किया और ये आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा आपका cos 3x cos 4x into dx। अब 2 cos a cos b का फॉर्मूला, we know that 2 cos a cos b के इक्वल में स्टूडेंट होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ओके, ये आपका फॉर्मूला 11th क्लास में था। तो दैट इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos a प्लस b। a क्या है अपने पास 3x, b क्या है 4x, तो 3x प्लस 4x प्लस cos a माइनस b, दैट इज 3x माइनस 4x, ओके, और इनटू में dx। अब 3 प्लस 4 7, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x प्लस cos माइनस x। ओके, और माइनस का cos में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो अपन cos x लिख देंगे। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये आपका कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। क्लियर, वी नो दैट cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अब इसको अपन आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा 1/2 cos x का इंटीग्रेशन sin x और 7x का 7 और cos x का sin x और प्लस में c, ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पोर्शन इसका सेकंड लेते हैं। सेकंड में आपको बोला है कि sin स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम एक काम करते हैं स्टूडेंट, sin स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। वी नो दैट sin स्क्वायर x के इक्वल में होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ओके, तो इसका फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इंटू dx। 2 को बाहर करेंगे, ओके, या फिर इसको यहां मैं अगली लाइन से लिख देंगे 1/2 1 माइनस cos 2x इंटू dx। अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, तो 1/2 1 का क्या बनेगा x cos 2x का sin 2x और 2x का अपॉन 2 और प्लस c। ये इसका सेकंड पोर्शन कंप्लीट। नेक्स्ट
थर्ड पोर्शन देखते हैं इसका, इंटीग्रेशन ऑफ कोस क्यूब एक्स। कोस क्यूब एक्स, इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड मैं आपको फॉर्मूले से बताता हूं, दूसरा आप खुद करेंगे। ओके, वी नो दैट, अपन कोस क्यूब का फॉर्मूला निकालें। ओके, वी नो दैट cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके स्टूडेंट, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। अपने को किसका फॉर्मूला चाहिए? cos क्यूब का, यानी कि cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा और अपॉन में ये 4 आ जाएगा, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? cos क्यूब थीटा। ओके, यानी कि cos क्यूब थीटा को हम ऐसे राइट कर सकते हैं, ये 11th क्लास में हमने देखा था। तो देयरफॉर cos क्यूब x को हम राइट कर सकते हैं cos 3x प्लस 3 cos x और बाई 4, तो ये यहां राइट कर देंगे, और dx। क्लियर? अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये तो हो गया 1/4 cos क्यूब x का sin 3x बाई 3 प्लस 3 कांस्टेंट cos x का sin x और प्लस c। अब देखो स्टूडेंट, सेकंड मेथड क्या है? ठीक है, और cos क्यूब को हम cos स्क्वायर x इंटू cos x राइट कर सकते हैं। क्लियर? वी नो दैट cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x इंटू cos x और dx। क्लियर? अब आप क्या करेंगे? sin x को t लेफ्ट करके और इसको dt में शिफ्ट कर देंगे। ओके, ये आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। क्लियर? चलो अब बात करते हैं इसके फोर्थ पोर्शन में, इसको मैं रफ करता हूं। फोर्थ पोर्शन में स्टूडेंट आपको बोला है कि sin की पावर 4x, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ sin की पावर 4x। डायरेक्ट तो इसका कोई फॉर्मूला होगा ही नहीं, क्योंकि हम आज स्टडी कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो अपन इसको ऐसे राइट कर सकते हैं ना, sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, ताकि और भी इजी हो जाए। वी नो दैट, अभी बताया था मैंने सेकंड पार्ट में, वी नो दैट sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2। क्लियर? ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देयरफॉर 1 माइनस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर, ओके, इंटू dx। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो 2 का होल स्क्वायर 1/4 साइड में कर देंगे, a माइनस b से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब cos स्क्वायर प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, तो cos स्क्वायर x का भी फॉर्मूला यहां अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो वी नो दैट cos स्क्वायर 2x, यानी कि cos स्क्वायर थीटा या फिर 2 थीटा, जो भी आप समझना चाहो, इसका फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके इक्वल में क्या होगा स्टूडेंट? 1 प्लस cos 4 थीटा बाई 2। ये किससे आ गया? cos स्क्वायर थीटा से बन गया। क्लियर? तो इस cos स्क्वायर 2x को हम ऐसे राइट कर सकते हैं। तो देयरफॉर 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर 2x को लिखेंगे 1 प्लस cos 4x बाई 2 और माइनस 2 cos 2x और इनटू में dx। क्लियर? अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये ब्रैकेट यहां लगा। ओके स्टूडेंट, इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। 1 का इंटीग्रेशन x, तो 1/4 1 का x प्लस 2 दोनों के डाउन में है, तो 1/2 इंटू dx। तो 1/2 इंटू dx का इंटीग्रेशन x बाई 2 प्लस 1/2
cos 4x का sin 4x अपॉन 4 माइनस 2 cos 2x का sin 2x बाई 2 और प्लस में c। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अपने पास क्या रह गया, 1/4। अब स्टूडेंट ध्यान से, x प्लस एक्स बाई 2 यानी कि ये 1 और ये हाफ, तो इसको आप बोल सकते हैं 3x/2 और प्लस 7 sin 4x/8 और माइनस sin 2x और प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल इजी से एग्जांपल थे जो हमने डिस्कस किए, नोट डाउन।